ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमिऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयणीनं पच्चयं वोचम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसकी टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे थे और आश्रव अधिकार के विस्तार से हमने उसकी चर्चा की है कि आश्रव जिसको हम प्रत्यय भी कहते हैं, वो प्रत्ययों के उदय तो पुद्गल के परिणाम है और उसके निमित्त से यहाँ जीव में होने वाले जो जीव के परिणाम है मोह राग द्वेष के, वो तो जीव में हो रहे, जीव की अवस्था है और उन्हीं से ज्ञानावरणादि आठों ही कर्मों का बंध होता है। तो जीव के परिणामों की अपेक्षा हमने अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण के जो स्थिति और अनुभाग अधिकता से प्रचुरता से बनती है, उसके हमने कारणों की चर्चा की थी। उसके बाद 801 गाथा में हमने ये बात देखी थी कि भूतानुकंपा यानी प्राणियों के प्रति दया के परिणाम और उसकी हिंसा के त्याग रूप व्रतादि के परिणाम, वो समाधि के परिणाम, ऐसा जो जीव है और उसकी क्षमा है, दान के परिणाम है, पंच परमेष्टि की भक्ति से युक्त है, वो क्या करता है तो सातावेदनीय का तीव्र अनुभाग बनता है। यानी सातावेदनीय प्रशस्त पुण्य प्रकृति है, उसका अनुभाग मैक्सिमम बनता है, ये उसका करना। यहाँ तीव्र अनुभाग कहाँ स्थिति अधिक बनती है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पुण्य परिणामों में उल्टा उल्टा होता है। जहाँ अनुभाग अधिक है वहाँ स्थिति कम बनती है। जहाँ पाप परिणाम जैसे ज्ञानावरणादि का बंध होता है, अनुभाग भी ज़्यादा होता है और स्थिति भी ज़्यादा होती है। अब कहते पूर्वोक्त से विपरीत। पूर्वोक्त ने भी हमने क्या देखा था कि प्राणी की दया, हिंसा का त्याग, इससे उल्टा ऐसे जिसके परिणाम हो गए, यानी अदया आदि, ऊपर जो जो बात है उसकी बात उल्टी, पंचपनेश्वरी की भक्ति नहीं है, दानादि के परिणाम नहीं है, क्रोधादि में क्षमारूप भाव नहीं है, तो वो उसका धारक जो जीव है वह तीव्र स्थिति और अनुभाग सहित असाता वेदनीय को प्रचुर बांधता है। क्या कहा यहाँ, कैसे परिणाम है? पाप रूप परिणाम, अदया के परिणाम है, तो उसको असाता वेदनीय बंधेगा। और वो भी कैसे? उसका अनुभाग भी अधिक बंधेगा और उसकी स्थिति भी, क्योंकि ये पाप प्रकृति है। पुण्य प्रकृति में क्या हुआ था? दया वगैरह के परिणाम से साता वेदनीय की स्थिति कम बंधी थी, अनुभाग बहुत ज़्यादा बनता था। अब 802 गाथा देखते हम, आगे वाली पेज नंबर 708। अरहंत सिद्ध चेदिय तव सुध गुरु धम्म संग पड़िणी गो बंधदि दंसन मोहम अनंत संसारियो जैन। जो जीव अरहंत सिद्ध, चैत्य अर्थात प्रतिमा, जिन प्रतिमा, तब चैत्यालय ने जहाँ वो होती है, मंदिर को चैत्यालय कहेंगे और इसको चैत्य ने प्रतिमा। तपश्चरण, जैन शास्त्र निर्ग्रंथ गुरु, जिन प्रणीत धर्म, यानी जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए वाला धर्म, प्रणीत यानी उनके द्वारा जो कथित धर्म, और मुनि आदि के समूह रूप संघ, इनसे जो प्रतिकूल होता है, इनके स्वरूप से विपरीत का ग्रहण करता है, वह जीव दर्शन मोहनीय का यानी मिथ्यात्व का, क्योंकि दर्शन मोहनीय की भले 3 प्रकृतियां है। कौन सी? दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उसमें बंधने वाली तो मिथ्यात्व ही है, बाकी 2 प्रकृतियां तो सम्यक दृष्टि होने पर उसमें से तैयार होती है। इसलिए दर्शन मोहनीय कहने से मिथ्यात्व का बंध करता है।
कैसा बंध होगा उसके ऐसे परिणाम और ज़्यादा हो गए तो ऐसे तीव्रता मिथ्या, उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी, स्थिति भी अनेक बंधेगी। जिसके उदय से जीव अनंत संसारी होता है, और ऐसा मिथ्यात्व का उदय तो अनादि से निरंतर चल ही रहा है और उसका बंध भी अनादि से चल रहा है। तो इसमें से छूटने का तरीका क्या है? क्योंकि उदय है तो बंध है, बंध है तो नया, यानी उदय है ना, जीव के भी मिथ्यात्व परिणाम हो रहे, तो नया मिथ्यात्व भी बंध ही रहा है। क्योंकि पुराने का उदय हो रहा है, या जीव नया मिथ्यात्व कर रहा है तो नया बंध हो रहा है। तो इसमें से कैसा छूटेगा? नया बंध कैसे बंध होगा? हाँ, तो इसका जो उदय जो है, तीव्र उदय चल रहा था, ये तो जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए जो तत्व, उसका अभ्यास करने लगता है, तत्व ज्ञान का निर्णय करते हैं, तत्व विचार में लग जाता है, तो उनका अनुभाग भी मिथ्यात्वादि का मंद बंद होकर उदय में आता है। इसी में जो करण परिणाम आदि की चर्चा है, जहाँ निर्णय सही हो जाता है, जैसे निश्चय व्यवहार वगैरह सभी जो हमने आपको बहुत सारे सिद्धांत बताए ना, स्व क्या है, पर क्या है, सच्चे देव गुरु शास्त्र, वो तो पहली कंडीशन है। बाकी तो सब करने लगता है, परंतु उसमें अगर उसकी कचाश चलती है तो क्या होगा? तो उसके तो नहीं होगा। तो इन सबको सही रूप से जानकर जो द्रव्यान योग के सिद्धांत है, वहाँ यहाँ बहुत कार्यकारी है। उन सभी सिद्धांतों का सही अभ्यास होकर अपने बुद्धि द्वारा निर्णय होना चाहिए। क्योंकि आज किसी ने कहा तो हाँ ये सच लगता है, दूसरा अन्यथा कहने वाला कोई मिलता है तो उसकी तरफ हाँ नहीं ये सच है, तो ये ऐसा डामाडोल नहीं चलेगा। वो आता ना गड़ू नीचे से गोल, और हाँ मुरादाबादी, इधर से जरा टप्पा लगा तो उधर लुढ़क गया, उधर से लगा तो इधर लुढ़क गया। ऐसे हमारी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फर्म है। आप कहेंगे हम फर्म है, पर विपरीतता में फर्म है, वो फर्म नहीं चलेगा, वो तो विपरीत मिथ्या तो हो गया। तो इस तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो कि दर्शन होने का बंद करता है, जिसके उदय से जीव अनंत संसारी होता है। अनंत संसारी ने उसका संसार चला ही रहे, क्योंकि कभी मिथ्यात्व सहित कभी पुण्य भी करेगा, पर मिथ्यात्व वाला सबसे बड़ा पाप तो शाबूत है, तो उस पुण्य से क्या लेना। यहाँ तो हजारों किलो मिथ्यात्व का पाप बांध रहा है और 1 मिलीग्राम जितना पुण्य बांध रहा है, उसके सामने वो कुछ नहीं है। एकाध भाव भी देव में भी चला जाएगा, तो देव में ऐसे जीव मैक्सिमम तो चले जाएंगे केंद्रीय में, डायरेक्ट सीधा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ मुनि कहा, वर्तमान के मुनि ऐसा नहीं कहा। मुनि 3 काल में एक जैसे ही होते हैं। मुनि का स्वरूप जो अंतरंग में वीतरागता है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, और बाह्य में 28 गुण परिपूर्ण निरतिचार पालन है, उनको ही मुनि कहेंगे। अब जो मुनि है उनकी विराधना करना ये तो महापाप है। देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 803 नंबर का पेज नहीं, गाथा। तिव्वक साओ बहुमोह परिणदो राग दोष संतत्तो बंधति चरित मोहम दुविहम पिचरित गुणघादी। जो जीव तीव्र कषाय और नो कषाय युक्त है, तीव्र कषाय तो समझते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि, और नो कषाय में वो सारे लेना, हास्य रति अरति वगैरह वगैरह, बहुत मोहरूप परिणम कर राग द्वेष में आसक्त है। राग द्वेष में आसक्त है ने राग की रुचि है, बहुत रचा पचा है उसमें, राग और द्वेष दोनों में। यहाँ तो कहते हैं हम तो सबसे प्रेम करते हैं ना, हम कहाँ राग में अटके। अरे वो तो राग ही है ना, उसको बुरा कौन मानेगा। हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, किसी के प्रति नफरत नहीं करते। अरे वो राग में आ गया है, वो भी तीव्र राग है, समझ में आती है ना बात। तो राग द्वेष में आसक्त है, गुरुदेव की भाषा में राग की रुचि है। और यहाँ तो सम्यक तो कब होगा, परद्रव्य न तय भिन्न आप में रुचि सम्यक तो मिला। इसको तो रुचि पर की और राग की पड़ी है। चारित्र गुण का नाश करने का जिसका स्वभाव है, गुण का नाश है ने ये पर्याय में प्रकट नहीं होने देता। गुण का नाश, गुण जो वो त्रिकाल रहते हैं उसकी बात यहाँ नहीं है। पर्याय को भी गुण कहते हैं, हम बताएंगे आपको, ग्रंथ में ही बताएंगे पर्याय को गुण कहाँ कहते हो। वह जीव कषाय नो कषाय भेद से 2 प्रकार के चारित्र मूल्य का बंध करता है।
यानी चारित्र मोहनी का उसका बंध होता रहता है। अब आते हैं 804 नंबर की गाथा, पेज नंबर 709। मिच्छो महारंभो निस्सीलो तिवलोह संयुक्तो निरयाउगम निबंधई पावमयी रुद्ध परिणामी। जो जीव मिथ्या मत रूप मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या मत वाला है, उसको मिथ्या दृष्टि का, बहुत आरंभ युक्त है या शील रहित है, तीव्र लोभ युक्त है, रौद्र परिणामी है, जिसकी बुद्धि पाप कार्य में लगती है, यानी उसमें उसको बड़ा सिखाना नहीं पड़ता, बुद्धि उसमें बहुत तेज काम करती है ना, वह जीव नरकायु को बांधता है। ये तो हर समय तो नहीं बंध रही, कभी भी जब आयु के बंध के योग्य परिणाम होते हैं तब उसका यहाँ वर्णन किया है। आरंभ युक्त यानी आरंभ यानी जो हिंसा रूप कार्य जो होते हैं उसमें उससे युक्त होते हैं। अभी 805 हम कहते हैं आरंभ, समारंभ, समारंभ, आरंभ। आरंभ यानी वो तो जो कुछ जो प्रवृत्तियां होती है उसमें ले लें। 805 नंबर। उम्मग्गदे सगो मग्गणा सगो गूढ़यमाइल्लो सटसीलो यससल्लो तिरया उम्बंद दे जीवो। जो जीव विपरीत मार्ग का उपदेशक है, विपरीत मार्ग यानी जो सही मार्ग है, सही मोक्ष मार्ग है, उसको छोड़कर अन्यथा मार्ग का उपदेशक है। पुण्य करते रहो तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको मोक्ष हो जाएगा, वो क्या है? विपरीत मार्ग है, वो सही उपदेश नहीं है। या जो कोई कुदेवादी का श्रद्धा करने का, ये विपरीत मार्ग का उपदेशक है। सम्यक मार्ग का नाशक है, उससे विरुद्ध कथन करता है, उसका उपदेश करता है। गूढ़ हृदय, गूढ़ हृदय समझते, टेढ़ा मन, जिसे हम वक्रता के परिणाम, यानी बाहर कुछ और अंदर के कुछ पता नहीं चलेगा बाहर, तो ये गूढ़ मन, मायाचारी, अर्थात औरों के जानने में न आए ऐसा जिसके परिणाम है। मायाचारी कपटी है, जो शठ अर्थात मूर्खता युक्त है, मिथ्यात्वादी शल्यों से संयुक्त है। ये आदि शल्य में किसको लेना? मिथ्या, माया और निदान, ऐसे आते ना। वह जीव तिर्यंच आयु को बांधता है। इस स्थूल रूप से यहाँ परिणामों की चर्चा की है। 806 गाथा। पयडी एतणु कसाओ दानरदी सील संयम विहीनो मध्यम गुणे ही जुत्तो मनुवा उम्बंद दे जीवो। जो जीव विचार बिना यानी स्वभाव ने प्रकृति से ही मंद कषाई है, जिसको हम कहते हैं भला है, तीव्र कषाई नहीं है, प्रकृति से है ना, हम कहते हैं इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये स्वभाव इसका राग वाला है, क्रोधी है, ऐसा किसको कहते हैं? वो स्वभाव है, वो ज्ञान दर्शन में स्वभाव उसकी बात नहीं है, नेचुरली जो ऐसा है मंद कषाई है। दान में प्रीति युक्त है, शील संयम से रहित है, रहित बताए ना, सहित वाला जाएगा देवगति को, देव में बात जाएगा, देवायु बांधेगा। जिसमें न उत्कृष्ट गुण है न उत्कृष्ट दोष, ऐसे मध्यम गुणों से युक्त है, यानी मध्यम परिणामी है, वह जीव मनुष्य आयु को बांधता है। अभी कौन सी आयु बांधनी जरा नक्की करके जाना यहाँ से। आयु बंधने के जिसके परिणाम है मान्यता में, उसके तो मान्यता में अनंत भवों की चाह पड़ी है ना। यहाँ तो भव के अभाव होने की वांछा होनी चाहिए, और वांछा होने से नहीं होने वाला, उसके लिए वो सही निर्णय तक पहुँचना पड़ेगा। अभी 807 पेज नंबर 710। अनुवद महौवदेहिम य बाल तवा काम निचराय देवा उगम निबंधई सम्मा इट्ठीय जो जीवो। जो जीव सम्य दृष्टि है वह केवल सम्यक्त्व से व साक्षात अनुव्रत महाव्रतों से देवायु को बांधता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, क्या देवायु केवल सम्य दृष्टि बांधते हैं? तो सम्य दृष्टि मनुष्य अगर आयु बांधता है तो देवायु की ही बांधेगा, एक बात। अब जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह उपचार रूप अनुव्रत, ये मिथ्या दृष्टि के अनुव्रत और महाव्रत होते हैं कि नहीं होते?
यहाँ कहते उसको उपचार कहा। वो भले लेने के लिए निषेध नहीं है। देखो लोग पूछते ना, हम फिर व्रत ग्रहण करें कि नहीं करेंगे, आप इतना निषेध करते हैं। व्रतों का निषेध कहीं भी नहीं हो रहा है। व्रतों से मैं आगे बढ़ूंगा, व्रत करते करते मोक्ष होगा, व्रत करते करते ऊपर के गुणस्थान होंगे, इस मान्यता का निषेध। व्रतों का कोई भी निषेध नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो व्रत भी ग्रहण करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उपचार से व्रत कहेंगे। सही व्रत कब कहेंगे, जब अंतरंग में उतनी स्थिरता है, तब उन व्रतों को व्रत कहने, वो सही कहना है। तब तक वो उपचार से हो रहे इस तरह से। वह उपचार रूप अनुव्रत महाव्रतों से या अज्ञान रूप बाल तपश्चरण से, ये बाल तप बात आती है ना, कुंकुंदाचार्य ने भी बताई। बाल तप ने वो अज्ञानी जीव जो तप कर रहा है, सम्य दर्शन है नहीं है, ज्ञान में उसका निर्णय नहीं है और तपादि करता है, उसको बाल तप कहा। और उसके व्रतों को बाल व्रत और बाल तप कहने में आता है। बाल यानी क्या, बालक कर रहा है तप, ऐसा नहीं। बाल यानी अज्ञानी है, अज्ञानी के व्रत तप है, वो उपचार से उसको भले हम कहे भी देंगे, पर उससे वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। व्रत करने से सम्यक्त होगा, ये मान्यता ही गलत है। वो आता है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये तो व्रत तपादि करे, ऐसा करे वैसा करे, सब कुछ ये क्रियाएं कर रहा है, परंतु वह सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। परंतु इनके बिना भी जो तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय करता है, वही सम्यक्त्व का अधिकारी है। हाँ, व्रतादि धारण करे तो करने दो ना, पर उसको भी तत्व विचार से, तत्व निर्णय पूर्वक आत्म सन्मुखता से ही सम्यक दर्शन है। केवल व्रत किया इसलिए उसको जल्दी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं। और हमने मात्र स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करने से होगा, ऐसा भी नहीं। स्वाध्याय करने वाले को भी उसका तत्व का निर्णय तक पहुंचकर आत्म सन्मुख अवस्था में उसको सम्यक दर्शन होगा, यही कह रहे। तो या बिना इच्छा बंधादिक से हुई अकाम निर्जरा, क्या कहते हैं? बिना इच्छा का अर्थ क्या है? जैसे कोई प्रतिकूल उसके संयोग हो गए, बंधादिक ने किसी को बांध के रखा, किसी ने मारा, उसको जो कुछ हुआ, या कोई उसके प्रतिकूल संयोग आ गए, तो उसने क्या किया, शांतिपूर्वक शांति रखी। तो शांति रखी तो कि उसको क्या हुआ, जो है उसका तो खिर गए, असाता वेदनी आदि खिर गए, परंतु वो अकाम निर्जरा, ये वो निर्जरा ने मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, समय दृष्टि को होने वाली निर्जरा ये निर्जरा नहीं है, परंतु उसके परमाणु खिर रहे हैं, उदय को भी निर्जरा कहते हैं। पर ये कैसी हुई कि उसमें उसने संक्लेश परिणाम नहीं किए, तो पाप कर्म अधिक अनुभाग में नहीं बंधे, थोड़ी शांति रखी, तो उसको क्या कहेंगे, अकाम निर्जरा। अकाम क्यों कहा, ये मोक्ष मार्ग में कुछ काम की नहीं है। अंतर्मूर्त के लिए उसने कुछ पाप कर्म नहीं बांधे, कुछ शांति रखी, बस इतना ही है। पर उसमें अगर वह उस समय उसको आयु बनती है तो देवायु को बांधता है। समझ में आई ना बात? ये निर्जरा कहने से वो मोक्ष मार्ग में संवर निर्जरा कहते, ये उसका अर्थ नहीं है। अब वो सकाम निर्जरा और ये अकाम, हाँ वो सकाम ये अकाम। देखो 808 मनवयण काय वक्को माइल्लो गारवे पड़िबद्धो असुहम बंद दिनामम तप्पड़ि वक्षे ही सुहनामम। अभी शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म की बात है, एक एक का नाम नहीं लिया यहाँ पर। जो जीव मनोवचन काय से वक्र परिणामी है, यानी सरल नहीं है, मायाचारी कपटी है, 3 प्रकार के गारव अर्थात बड़ाई से युक्त है, मद है ना उसको, वह जीव नरक गति, तिर्यंच गति आदि अशुभ अर्थात अप्रशस्त नाम कर्म को बांधता है। ऊपर तो आयु बंद देखी थी, हर एक आयु के परिणाम अलग अलग बताए, और यहाँ अशुभ नाम कर्म की बात है। नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति, ये नाम कर्म के भेद है, और आयु जुदा कर्म है और नाम कर्म जुदा कर्म है। ये गति हर समय हर कोई ना कोई बनती रहती है, हर अंतर्मूर्त में पलट पलट कर मिथ्या दृष्टि को, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, कभी नरक गति, देव गति, पर आयु तो कभी कभी बनती है। समझ में आते हैं बात? गति जुदी है, आयु जुदा है। तो वह जीव नरक गति वगैरह वगैरह लिख लिया। ये 93 में से कितने ही अप्रशस्त प्रकृतियाँ है, पाप प्रकृतियाँ कितने ही प्रशस्त है, उसका यहाँ कारण बता रहे हैं। हाँ, जो जीव पूर्वोक्त से विपरीत यानी मनोवचन काय से कैसा है, सरल है,
निष्कपट है, गारव रहित है, यानी मद जिसको कहेंगे घमंड, उससे रहित है, वह शुभ यानी प्रशस्त नाम कर्म को बांधता है। अभी नाम कर्म के बहुत भेद है, ये तो स्थूल रूप से कथन आता है, उसमें तो कितने अलग अलग भेद होते हैं, तो उसके जीवों के परिणामों के भी बहुत भेद होते हैं, असंख्यात भेद होते हैं। ये सामान्य स्थूल रूप से कथन आता है। अब 809 अरहंतादि सुभत्तो सुत्त रुचि पड़नुमान गुण पेही बंधदि उच्चा गोदम विवरियो बंध दे इधरम। जो जीव अरहंतादि में भक्तिवंत है, अरहंतादि यानी पंच परमेष्ठियों को लेना, गणधरादि द्वारा कथित शास्त्र में जिसकी रुचि है, यानी सर्वज्ञ भगवान ने दिव्य ध्वनि के 12 जो उनका उपदेश आया तो ओम ध्वनि निकली, तो गणधरों ने उसको समझकर वे शास्त्र की रचना की, अंतर्मूर्त में हो उनके, तो ये मन ही मन में वो सारा रचना हो जाती है, फिर उनके उपदेश में आता है तो अन्य वहाँ तो उस समय के जो जीव, तो उनकी बुद्धिमत्ता कितनी होगी, इतना सारा सुनकर वो सारा उनके याद रहता था। एक पाठी कहते ना, एक बार सुन लिया पूरा याद हो गया। ऐसे गुरु परंपरा से गणधरों की जो मूल बात सूत्र में बताई थी, वही बात आगे परंपरा से आगे के आचार्यों ने कायम रखी। तो उसमें जिसकी रुचि है और अध्ययन के लिए विचार, विनय आदि गुणों का प्रेक्षक यानी दर्शक है, यानी दर्शाने वाला है, वह जीव उच्च गोत्र को बांधता है। ये आसान है ना, उसमें तो कुछ समझाने की बात नहीं है, सरल है। आदि ये हो गया, उस पूर्वोक्त से विपरीत जीव नीच गोत्र को बांधता है, यानी जो उसमें उस रुचिवंत नहीं है, जो भक्ति नहीं है वगैरह वगैरह। अभी 711 पेज 810 नंबर की गाथा। पाणवधादि सुरदो जिन पूजा मुखमग्ग विघ्यरो अज्जेयी अंतरायम न लहैजम इच्छियम जैन। जो जीव स्वयं या अन्य द्वारा की हुई एकेंद्रियादि प्राणियों की हिंसा में प्रीतिवंत है। क्या कहा? स्वयं जो हिंसा करता है उसको अच्छा लगता है मारने में। एकेंद्रियादि में सब षटकाए देखे ना अभी हमने, एक इंद्रिया में सबको लेना, यानी उसमें उसको प्रीति है, उसकी रुचि है, स्वयं या अन्य द्वारा। तो दूसरा कोई मार रहा तो उसको अच्छा लगता है, भला कहता है, या उसको अच्छा लगता है। हमको लगता है कि नहीं लगता? टीवी पर देख रहे हैं ना कोई सीरियल, हाँ, और वहाँ फाइट चल रही है, हीरो के हाथ में पिस्तौल है ना, और सामने वाला उसको पीट रहा है या भाग रहा है उसका जो कुछ करके, तो क्या एडवाइस कर रहे हैं? अरे गोली मारना। ये क्या है? हिंसा को कह दिया ना हमने, कृतकारिता अनुमोदना। अरे उसको नहीं मारने के पैसे मिल रहे, वो कोई दुश्मन नहीं आपस में, अरे तो एक्टिंग कर रहे हैं ना। वो एक्टिंग में हम इतने इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम वो सारे परिणाम यहाँ चल रहे हैं, तो ये परिणाम चल रहे तो वैसा परिणाम है तो वैसा बंद भी होगा, और उसका फल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जब फल आता है ना तो हम कर्मों को दूषण लगाते हैं। अरे पर कर्म तो जड़ है ना, उसको क्या है, तो जैसे परिणाम के वैसा उसका फल दिखा रहा है। ये हमारे परिणामों के फल है, कर्मों के फल कहना तो ये तो हम निमित्त रूप से बीच में कर्मों को लाते हैं। जो जो संयोग आते हैं, कितने भी अनिष्ट हो, ऐसा लगता है अरे सामने वाले जीव ने मुझे ये तकलीफ ही, वो ऐसा कहता है इसलिए मुझे दुख होता है, वो सही हो जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। परंतु ये अपने पूर्व परिणामों के ये फल है। वो सामने वाला जीव तो अभी उस कर्म के उदय का वो निमित्त है। मैंने पहले बताया था, कर्म का नो कर्म है, उसका एजेंट है। हम सारा दोष वो सामने वाले जीव पर डालते हैं। तो वहाँ तो ये तो जैसे सीता को जो राम ने उसका त्याग किया, उसके सेनापति को बोला ना जंगल में छोड़ाओ, तो उसको कितना गुस्सा करना चाहिए था ना राम पर। उसने कोई केस विस की कि नहीं उसके ऊपर? तो वो भी समय दृष्टि थी, उसको पता था ये मेरे ही पूर्व भोग के कुछ परिणामों का ये फल हो रहा है। वो आता है भी ना वर्तमान योग में, सारे उसके बताते हैं किस फल का क्या परिणाम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम तो दूसरों को दोष लगाकर फिर उसी के उपाय करने की सोचते हैं। यहाँ क्या करना, हमने बोला था ना, ये सब आश्रयों के परिणाम देखकर हमें क्या करना चाहिए कि मैं पहले मैं नक्की करना है, मैं कौन हूँ?
ये शुद्ध स्वभाव जो है उसमें मैंपना स्थापित करना और अपने पर्याय में आश्रव है। पर जब पर्याय को हम अभी गौण करेंगे, ज्ञान में हमने उसको गौण करा और स्वभाव को मैं कह दिया, इस मैं में आश्रव है कि नहीं है? जब हम द्रव्य गुण पर्याय सहित को मैं कहेंगे ज्ञान की अपेक्षा, तब हम कहेंगे आश्रव है, ये मेरा ही अपराध है। पहले उसको स्वीकार किया। जैसे हमारे पास हमारा कोई कपड़ा है, रुमाल है, वो मैला हो गया है, तो वो मैला है इसका ज्ञान करना कि नहीं करना? करना। फिर श्रद्धा में क्या लेना है? एक कपड़ा तो जुदा है, उसका ऊपर मलिनता जो मैल जो धूल है चिपकी हुई वो जुदी है। ये निर्णय हमने ज्ञान भी किया उसका, क्योंकि मैला है वो ज्ञान तो करेंगे करेंगे, पर मान्यता में क्या रही है? कपड़ा तो जुदा है, वो तो स्वच्छ ही है, और ये जो दिख रहा है गले वो क्या है? वो धूल है, मलिनता है, वो जुदी है। तब फिर हम क्या करेंगे? उसको जो कोई प्रोसेस करेंगे। यहाँ बाहर से कुछ प्रोसेस करना नहीं है आश्रव को निकालने के लिए। यहाँ तो इतनी बात है कि मैं नक्की करना है। पहले ज्ञान से जानेंगे। पहले ज्ञान से जानने के लिए पूरा 6 द्रव्यों का स्वरूप जानना पड़ेगा, द्रव्य गुण पर्याय क्या है जाननी पड़ेगी, उसकी परिणमन व्यवस्था, ये सब सारे एंगल से हम अगर जानेंगे, फिर हमने नक्की किया यहाँ आश्रवादी है, मिथ्यात्वादी है, राग द्वेष है, ये सब आश्रव के परिणाम हो रहे हैं और ये दुख रूप है और दुख के कारण है, अशुचि है। पर मैं अभी स्थापित करना किसमें? स्वभाव में। मैं इनसे जुदा हूँ। कब? जब ये पर्याय में है तब मैं इनसे जुदा हूँ। और मैं कैसा हूँ? मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ। ये मैं शुद्ध हूँ जब कहते वो स्वभाव को कहा। अरे पर्याय में तो पूरी अशुद्धता चल रही है, तो ये अशुद्धता बाहर से व्रतादि धारण करने से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मेरा प्रश्न है। क्योंकि जब तक स्वभाव में स्वपना स्थापित नहीं करता है तो बाहर में, क्योंकि उसमें एक पाप आश्रव छोड़ के पुण्य आश्रव की, तो उसको फायदा क्या हुआ? और वो भी अंतर्मूढ़ से अधिक नहीं रहेगी और उसके करने से नहीं होते। ये आश्रवादी हो रहे ना, होते हैं। और हमारी भूल कहाँ हो रही? हमने उसका अपना स्वरूप मानकर बैठे कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पुण्य करना चाहिए कि नहीं। यानी मैं किसमें स्थापित किया है? वो आश्रव सहित पर्याय जो है वो मैं हूँ ऐसा मान है। अभी अपने सारे गुरुदेव के प्रवचन में यही तो बात आती है ना। तो मैं अगर नक्की करेंगे तो उस मैं को अगर हम बिल्कुल खूंटा पकड़ेंगे, खूंटा पकड़ने समझते हैं? हाँ, देखो देखो वो आता है ना, पहले वो घंटी चलाते थे, आपने चलाई कि नहीं चलाई? हाँ चलाई। अच्छा, क्या करते थे? एक घंटी चलाते थे, फिर गेहूं डालते थे बीच में सेंटर में। हाँ, तो उसमें से क्या होता था? आटा निकलता, पर कुछ गेहूं बीच में रहते थे ना। क्यों? जिसने वो खूंटे का आधार लिया ना, वो पीसते नहीं है। नहीं समझे? वैसे ही जिसने ध्रुव का आधार लिया है, कौन? अपना स्वभाव भाव, वो 4 गति में पीसेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है? हाँ, ध्रुव को पहले उसको निर्णय पूर्वक उसका आधार लेना चाहिए। यही तो बात है, क्योंकि आश्रवों को देखते रहने से तो आश्रव मिटेंगे नहीं, पर हमारी उसमें रुचि पड़ी है। ये नहीं करना कषाय, वो करना कषाय, अभी ये नहीं करेंगे मैं, हम वो करेंगे। हाँ, करने के परिणाम आना बात अलग है, परंतु उसमें मैंपना जो हो रहा है, एकत्व बुद्धि जिसको कहेंगे, आश्रवों में जो एकत्व बुद्धि पड़ी है उसमें पहले प्रहार होना चाहिए। पहले हम कोशिश क्या करते हैं? अरे पाप मत करो, पुण्य करो। निषेध उसका नहीं हो रहा है और उसके उपदेश करने से कोई पुण्य से और पाप में से परावृत्त नहीं होता है, परंतु उससे पहले में नाता छोड़ दो। तो यही हमारी पहले स्टार्टिंग होगी। अब उसके लिए स्वाध्याय जिसको कहें ना, उसका सातत्य जिसको कहें, निरंतर डेली रूटीन के लिए नहीं, परंतु देखो हम उसको समझना चाहते हैं। स्कूल में अभ्यास के लिए हमने कितने साल गवाए हैं, हमारे टीचर हमको कितना सिखाती थी, फिर घर में आकर हम स्वयं उसको पढ़ते थे, रटते थे, फिर उसका गृहपाठ देते थे, फिर परीक्षाएं देते थे, और इतना कर करके हमको कोई एक डिग्री मिल गई जो एक भाव के लिए काम आएगी कि नहीं पता नहीं। क्योंकि कोई ऐसे भी है ना, डॉक्टर भी हुए हमारे, कोई है ना वो तो वो लागू होते हैं श्री राम, डॉक्टर हुए और क्या किया उन्होंने? वो नट सम्राट हो गए। ऐसे भी होते हैं ना, कोई डॉक्टर होते, कोई क्या होते, कोई इंजीनियर होते, कोई क्या होते, वो जो होना योग्य वो हो जाते हैं उनके पर्याय। परंतु उस एक डिग्री के लिए हमने आधा लाइफ यहाँ बिताया करीबन। और मोक्ष मार्ग जैसे
उत्कृष्ट है, मोक्ष जैसा उत्कृष्ट कार्य हम चाहते हैं, उसके लिए कितना हमने समय दिया है, यानी हमारी रुचि कहाँ पड़ी है उसकी बात करेंगे। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर जब तक हाथ में नहीं आता तब तक चैन नहीं पड़ती, अरे चाय की घूंट गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसा जिनवानी के लिए तिल मिला जाते हो क्या? अरे जिनवानी निकालते तो पढ़ते समझते नहीं, छोड़ देते, ऐसा ही होता है ना। यानी हम अपने से पूछे कि हमारी रुचि कहाँ पड़ी है, और जिनवानी केवल पढ़ने से नहीं होगा, वो पढ़कर उसको समझने से, और वो समझकर आगे वो ट्रिक, ये ट्रिक है ना, और क्या है। जिन्होंने वो कहते हैं ना मुनिव्रत धार अनंत बार, तो क्या नहीं किया होगा, वो भी चाहते हैं मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तो कहाँ रह गई वो जो आश्रव के परिणाम है, कौन से उपचार से महाव्रत आदि धारण किए, उसमें रुचि पड़ी है और उससे मेरा कल्याण होगा, ये मान्यता है। तो उन्होंने क्या नहीं किए थे प्रयत्न। तो ऐसा ही हमारा प्रयत्न क्या होता है, कुछ छोड़ो और कुछ ग्रहण करो। तो ये पहले मार्ग क्या है कि आश्रवों का नाता पहले छोड़ दो। जैसे 7 तत्वों में क्या करते हैं हम, 7 तत्वों में वेद ज्ञान करते हैं ना, क्या करते हैं, मैं तो स्वयं जीव द्रव्य, जीव तत्व यानी स्वभाव भाव, तो उसमें आश्रव भी है, बंध भी है, संवर निजरा मोक्ष सारी पर्याय है, पर यहाँ हर एक को अलग अलग स्थान दिया। तो मेरा स्थान इनसे भिन्न है, तभी तो जुदा नाम दिया कि नहीं उसको। तो उसमें मैंपना स्थापित हुए बिना इनसे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। हम पर्याय में मैंपना स्थापित करके बैठे, अभी तो शरीर में ही मैंपना चल रहा है, और फिर मैं क्या करूं। जब मैंने मेरे को मनुष्य माना, तो मनुष्य को इन्हें मेरे को क्या करना, फिर बच्चे को संभालना कि नहीं संभालना, ये प्रश्न क्यों उठते हैं, क्योंकि मैंने अपने को मनुष्य माना। जब मैंने अपने को मैं जीव तत्व, द्रव्य भी नहीं, मैं जीव तत्व समझ लिया, तो जीव तत्व को कितने बच्चे होते हैं बोलो। जीव तत्व स्त्री है या पुरुष है? अरे ये नहीं, वो तो सारे विकल्प इसलिए हमारे उठ रहे हैं कि हमने मैंपना स्थापित करने में भूल कर दी। वो सही हो जाएगी तो हमारी विचारधारा ऑटोमेटिक वैसी चलेगी। हम अपने को मनुष्य मान के बैठे, तो मनुष्य में मैं माँ हूँ, तो माँ हूँ तो बेटे के प्रति वो सारे उसके जो करने के भाव हो गए, पर तो क्या माँ को नहीं करना? अरे माँ के योग्य परिणाम आ रहे हैं, और ये भी क्या है, आश्रव भाव है, उसको जानने वाला मैं जुदा हूँ। ये हर एक में ऐसा लगाना पड़ेगा। अभी तो गुरुदेव ने तो बिल्कुल इतना सरल करके सब रख दिया है, उसके बारे में हम बोले तो वो कुछ मायने ही नहीं रखता। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम ये लास्ट वाला हमने देखा था 810 की टीका। जो जीव स्वयं या अन्य द्वारा समझते हैं ना, वो जो टीवी सीरियल में जो चलता है और उसमें अपनी अनुमोदना होती है, वो अपने इन्वॉल्व होकर रोना भी आता है, वो सारे परिणामों का फल भी होगा, बंध भी होगा। की हुई केंद्रीय आदि प्राणियों की हिंसा में प्रीतिवंत है, जिनेश्वर की पूजा और रत्नत्रय की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग में स्वयं के लिए भी और अन्य जीवों के लिए भी विघ्न करता है। स्वयं भी उसमें नहीं चाहता है और अन्य को भी विघ्न डालता है। वह जीव अंतराय कर्म को उपजाता है, जिसके उदय आने से जीव को अपने वांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जैसे हम दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये तो लौकिक में उसका क्या कार्य होता है, उसकी बात यहाँ बताई। अभी इसके लिए उन्होंने अन्य ग्रंथों के रेफरेंस भी दिए हैं, और वहाँ वो अधिक उसका विस्तार से वर्णन है, ये भी बात बताई है। अब ये भाव चूली का अधिकार है ना, उसको शुरू करने के पहले एक प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न है, मुख्य गौणपणु, निश्चय व्यवहार, एकांत अनेकांत, ज्ञान में छे, श्रद्धा में छे, क्या के बनने में छे? देखो, मुख्य गौण, निश्चय व्यवहार, ये सब ज्ञान के लिए थे, ज्ञान में ही होते। श्रद्धा किसको, श्रद्धा ने हमने श्रद्धा की, उसको श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा ने प्रतीति, रुचि, रुचि कहना भी हम लौकिक में रुचि कहते, उसकी बात नहीं है। और वो श्रद्धा यानी क्या है, ये मैंने अभी जो कहा ना, स्वभाव, स्वभाव में मैंपना स्थापित होना, उसको कहेंगे श्रद्धान हुआ। तो श्रद्धान को मैं के अलावा कुछ नहीं दिखता, ज्ञान को सब कुछ दिखता है, स्वभाव भी दिखता है, पर्याय भी दिखती है, पर भी दिखता है। तो ज्ञान के लिए सब कुछ पूरा विश्व है जानने में, तो ये सारे ज्ञान में आ जाएंगे। और श्रद्धान इसमें से जो मुख्य को या निश्चय को या अपने को पकड़ लेगी, वो
बस एक कोई, उसमें कोई भेद नहीं होगी। अनंत ने अपार शब्द भेद में भावनु शु भेद छे अथवा एक छे। अनंत शब्द संख्या के भी लिए आता है। अनंत का एक अर्थ मिथ्यात्व भी होता है। अनंत यानी शक्ति अनंत है, यानी असीम है, उसको भी अनंत कहेंगे। काल के लिए भी अनंत शब्द आता है। अनंत के अनंत भेद भी होते हैं। और दूसरा शब्द है अपार। अपार यानी उसका पार नहीं, लिमिटलेस जिसको कहेंगे, उस अर्थ में आता है। एक अर्थ में भी कभी कभी यूज हो सकता है, पर मैंने बताया अनंत के जुदे जुदे अनेक अर्थ होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र में एक लक्षण कौन सा है? सब में वितरागता है, अभी क्या कहेंगे। आगे बढ़ते। क्षयोपशम ज्ञान घटता घटता केवल ज्ञान कहना सही है क्या? सही है? यहाँ लिखा है क्षयोपशम ज्ञान घटते घटते केवल ज्ञान कहे होता है। अरे क्षयोपशम ज्ञान कैसे घटेगा? क्षयोपशम ज्ञान था, 12वें के अंत तक मति श्रुत ज्ञान था, अब उसके व्यय होकर केवल ज्ञान प्रकट हुआ। पर श्रेणी में क्या होगा? अभी तो हमने पढ़ा ना, ज्ञानावरण कर्म का जो मंद कषाय से क्या होगा? जहाँ विशुद्धि बढ़ेगी वहाँ क्या होगा? आवरण घटेगा। किसका? ज्ञानावरण आदि का, सभी अप्रशस्त का। तो श्रेणी में क्या होता है? प्रति समय अनंत गुणा अनुभाग, यानी जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है। तो कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा घट रहा है। अनंत गुणा साधारण बात नहीं है। एक समय में जितना अनुभाग था, दूसरे समय अनंत गुणा घट गया, अनंत गुणा घट गया, अनंत गुणा घट गया। और ऐसे कितने समय? एक एक गुणस्थान के असंख्यात समय होते। तो जब तक श्रेणी चल रहा है तो क्षयोपशम ज्ञान कितना बढ़ेगा? हाँ, जो पहले से 14 पूर्वकाधारी है उसके तो वो रहेगा ही रहेगा, पर अन्य भी जो सामान्य जीव है उनके भी ऐसे ज्ञान की बढ़ोतरी हो जाएगी। किसी को अवधि ज्ञान भी प्रकट हो सकता है उस समय में, हाँ, किसी को परमावधि सर्वावधि भी हो जाए, उसकी कोई बात नहीं, और होगा ही ऐसा भी नहीं। अवधि और मनपर्य ज्ञान होने की कोई वहाँ कंडीशन नहीं है। किसी के हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती। अभी उसमें भी बहुत विस्तार है उसका, पर सभी ज्ञानावरणादि अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग जो वहाँ पर है, उनका अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा हीन 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 होता है। उसका अर्थ क्या है? ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नीचे के गुणस्थानों में भी देखते हम, जहाँ तो यानी उसके तो विशुद्धि बढ़ती है, तत्व ज्ञान संबंधी बढ़ती है, तो निर्मलता बढ़ रही है, तो ज्ञानावरण का जो है आवरण अपने आप घटता है। जो बातें समझ में नहीं आती तो समझने भी लगती है। जो इसके तत्व ज्ञान को घबराते हैं ना कि हमको कुछ नहीं समझता, पढ़ते जाओ तो एक प्रकार की तत्व ज्ञान की जो निर्मलता है वही विशुद्धि है। शुभमारूप विशुद्धि को नहीं लेना यहाँ पर। तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता जितनी बढ़ेगी, ज्ञानावरण का तो उघाड़ बढ़ते चले जाएगा। सहज रूप से वो सारी बातें उसको केवल याद रखना एक क्षयोपशम नहीं है, वो समझना ये बात मुख्य है, तो उसके बात पकड़ में आ जाती है। ऐसे भी कहते हैं ना, हमारी पुस्तकें पढ़ने वाले कहते हैं हमने पहली बार पढ़ा, वहाँ तो फास्ट होता है ना, क्यूरियोसिटी होती, फिर दूसरी बार पढ़ा, अरे इतनी बातें थी, तीसरी बार पढ़ा तो और उसमें से समझ में आती। क्यों? उस जीव का क्षयोपशम बढ़ता है, नहीं उसका उघाड़ अपने आप बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो तत्व ज्ञान की बात है उसको जो ग्रहण करता है, नहीं ग्रहण करना नहीं जानना, वो जानने के लिए उसकी जिज्ञासा भी है, रुचि भी है उसके अंदर, वो बढ़ती है, तो उसका अपना ज्ञान सहज रूप से बढ़ता है। तो उसमें से जो छिपी हुई बातें कहो या उस कहते जो उसमें मर्म उसका उसके और ख्याल में आता है, ख्याल में आती है ना बात। तो ये क्षयोपशम घटते घटते केवल ज्ञान कहना ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपको किसने बताया? चलो आगे ही कर। अभी हम भावचुली का अधिकार की थोड़ी बातें देखेंगे यहाँ पर। अभी है यहाँ शुरुआत करते हैं और फिर दोपहर में और 2 घंटे हैं अपने पास। प्रश्न के बारे में एक्चुअली जो अभी गुरु प्रसाद आया है उसमें दिया घटते घटते हाँ केवल ज्ञान होता है, उत्तर से पूछा है, शायद अमृत भाई ने पूछा होगा, लेकिन अंदर जो दिया है वो हेडिंग गलत है। अंदर है क्या किसी के पास? अतिशय हानि के नाम से आया है वो। अतिशय हानि ज्ञानावरण कर्म की अतिशय हानि से केवल ज्ञान की उत्पत्ति। ज्ञानावरण की कहो, क्षयोपशम ज्ञान की मत कहो। ज्ञानावरण की हानि होगी ना, उसको ना नहीं कहते। है क्या यहाँ पर कोई किसी के पास? वो तो गुरु प्रसाद नहीं, जाने दो।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उस किसी के प्रति विवाद नहीं करना चाहते, पर ज्ञानावरण की हानि तो बिल्कुल होगी। हाँ, और मन परिज्ञान भी प्रकट होना चाहिए। मैंने बताया ना, किसी को 12वें गुणस्थान में जाकर अवधि ज्ञान प्रकट भी हो सकता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं, वो बात अलग है, परंतु ज्ञानावरण का जो आवरण है ना, वो बिल्कुल घटते घटते जाएगा। यहाँ क्षोभशम ज्ञान घटते घटते मत कहना, ज्ञानावरण घटते घटते केवल ज्ञान होगा, ऐसा कहो तो ठीक है, क्योंकि उसका घटते घटते क्षय ही होना है ना। और क्या घटेगा? ज्ञानावरण घटेगा का अर्थ क्या है? आवरण घटेगा यानी क्या है? मैं तो कहूँगी परमाणु अधिक उदय में आ रहे हैं। निर्जरा का अर्थ क्या है? निर्जरा ने अधिक परमाणु में परमाणु उदय में आ रहे, तो अधिक में उदय में आ रहे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा ना? नहीं, पर वो मंद होकर उदय में आ गए। जीव को फल मिलता है वो अनुभाग का मिलता है, और यहाँ घटता जो है कहाँ, वो अनुभाग घट रहा है। अरे कर्मों का उदय तो बढ़ रहा है, नहीं समझे? निर्जरा होती है, उसका अर्थ क्या है? असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, एक समय प्रबद्ध से भी असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध वहाँ खिरते रहते, फिर भी उसका अनुभाग मंद हो रहा है। यानी जितना ज्ञान नीचे के गुणस्थान में, उसका ज्ञान और बढ़ता बढ़ता चला जाता है। सहज रूप है ये। अभी आगे देखते हैं। जैसे श्रेणी में सबका ही ज्ञान बढ़ेगा ही ऐसा जरूरी है? ज्ञान बढ़ेगा, हम ज्ञान बढ़ेगा ही ऐसा? अनुभाग यानी उसके उघाड़ बढ़ेगा ही, उघाड़ बढ़ेगा ही। क्यों? आवरण कम ही हो रहा है, पर हम कहे बाहर तो उसका कुछ उपयोग लगा नहीं है, जो कुछ है उसका अबुद्धिपूर्वक, राग भी अबुद्धिपूर्वक में चल रहा है, और उसका ज्ञान का उगाड़ हम कैसे नापेंगे? हम बाहर में वो कितना याद हो गया, कितना जानता है, इसको देख रहे, पर वो तो केवल ज्ञान ही जानेगी ना। ऊपर के गुणस्थानों में ऐसा भी आता है ना कि अष्टप्रवचन मातृका तक का ज्ञान, मतलब पर अष्टप्रवचन मातृका भी कितनी बड़ी होगी? जो आचार अंक के 18,000 पद है, उस संबंधी ज्ञान तो होना चाहिए। उससे उसने स्टार्ट की है, और वो भी जो श्रेणी चढ़ता है तो उसके भी ज्ञान का उगाड़ बढ़ जाएगा। उसके बाहर अंग पढ़ने से, उसका तो बाहर से याद करने से ज्ञान नहीं बढ़ा है, उसका ज्ञान का क्षोभशम ही बढ़ गया है। वहाँ पर भी आता है, क्योंकि शिवभूति का उदाहरण लेके वो धौला में चर्चा है कि उनका भी अनुभाग बढ़ जाता है। इन्होंने एक गुरु प्रसाद लाया, वहाँ लिखा है क्षोभशम ज्ञान घटता घटता केवल ज्ञान। अच्छा, ये हेडिंग तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आवरण घटते घटते होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी જ્યાં સુધી ક્ષોભશમ જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન ન થાય, એટલે કેવળ જ્ઞાનનો વિરોધી થયો। તો કેવળ જ્ઞાન થશે શેનાથી? એને કિસसे होगा? क्षोभशम ज्ञान ने आत्मसन्मुख करશે तो केवल ज्ञान થશે, बराबर है। ज्ञान की पर्याय में आत्मा में लगाएंगे तो बस केवल ज्ञान तो होने वाला है। तो क्षोभशम ज्ञान थी केवल ज्ञान થવાનો પુરુષાર્થ એ क्षोभशम ज्ञानની आत्महत्याનો प्रयास છે। ये तो ठीक है, जैसे रूपक बनाए कि वो क्षोभशम ज्ञान उसमें लगाया है, वो स्वयं नष्ट होता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये तो कहने की पद्धति है ना। पहली पर्याय क्षोभशम ज्ञान की थी, अब नई पर्याय जो उत्पन्न हुई तो केवल ज्ञान रूप से होकर उत्पन्न हो जाएगी। अभी उन्होंने कुछ एक श्लोक बताया है आत्ममीमांसा में, તેમાં લખ્યું છે કે દોષ અને આવરણની સ્થિતિ ઘટતી વધતી રહે છે। જે आवरण की और दोष की स्थिति घटती વધતી રહે છે, જે एक दिवस संपूर्ण पूरी थाय अथवा एक दिवस नष्ट पण થઈ જાય। पण घटती और વધતી क्यों कहा? फिर दोष और आवरण दोनों ही घटना चाहिए। दोनों की घटने के लिए घटती बनती उसके लिए लिखा है, जो प्रकट होता है तो वाक्य आता है। दोष और आवरण, दोष देखो, अरिहंत भगवान को निर्दोष और निरावरण कहते हैं। निर्दोष यानी वीतरागता, और निरावरण यानी वो ज्ञानावरण दर्शन कहे तो सर्वज्ञता। तो वीतरागता और सर्वज्ञता के लिए निर्दोष और निरावरण कहते हैं। और दोष है और आवरण है, और उसका अर्थ क्या है? अभी वीतरागता नहीं है, कुछ कषाय बाकी है, तो दोष और आवरण दोनों घटते चले जाएंगे। हाँ, तो घटती વધતી રહે છે, वो तो रेगुलर हमारी घटती વધતી રહે છે, ऐसा ले सकते हैं। पर श्रेणी में घटती बढ़ती नहीं कहेंगे, वहाँ तो घटते ही जाएंगे, दोष भी घटते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो है कषाय वो घटते चले जाएंगे। अभी हमने देखे ना, कषाय आश्रव कितने घटे गए, तो दोष घटते चले जाएंगे और आवरण भी घटते चले जाएंगे। वो 32 शब्द भी नहीं चाहिए, घटते चाहिए। और एक दिवस वो संपूर्ण रूप से नष्ट होते। हमने देखा ना 14वें में भी तो पूर्ण निराश्र हो जाते, उसके पहले भी
12वें में तो कषाय से रहित हो गया था, दोष पूर्ण गया, और 12वें के अंतर में आवरण भी चला गया, उसका भी क्षय हो गया। यानी वो घटते घटते क्षय हो गया, किसका? दोष का और आवरण का। घटती बढ़ती नहीं कहते, घटते घटते कहना चाहिए। क्षोभशम ज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति यानी उत्कृष्ट पोजिशन, स्थिति यानी वो कर्मों की स्थिति मत लेना। मन पर्याय ज्ञानना अंतिम सर्वावधि परमावधि સુધી જઈ શકે? मन पर्याय के भेद ही नहीं है सर्वावधि परमावधि, वो तो अवधि ज्ञान के हैं। मन पर्याय ज्ञान के तो उत्कृष्ट तो विपुलमति कहेंगे, उसको सर्वावधि परमावधि नहीं कहेंगे। इसमें जो पद्धति शब्द आया ना, वो इसमें लगा सकते हैं, अपन ज्ञान बढ़ रहा है तो 2 शब्द नहीं, पर आवरण शब्द डाला है ना, ज्ञान नहीं डाला। दोष और आवरण वो तो घटते जाएंगे, वही तो कहते हैं, वो दोनों को ही घटती बढ़ती लिखा है, ठीक है। एक साथ लिखा है। અને ઘટતે ઘટતે क्या સુધી जाए तो कहे केवल ज्ञान। देखो, मन पर्याय ज्ञान को घटते घटते केवल ज्ञान नहीं कहेंगे। मन पर्याय ज्ञान तो 12वें के अंतम तक तो बढ़ता जाएगा या वैसे उतना ही रहेगा। मति शुद्ध ज्ञान जो मैक्सिमम पहुंच गया है, जिसको हम शुद्ध केवल ज्ञान कहेंगे, वो तो वैसा ही रहेगा ना। तो वैसा रहते हुए केवल ज्ञान होगा, पर घटते घटते नहीं कह सकते हम। हाँ, उसका अंतिम समय में क्षय होगा और केवल ज्ञान होगा। क्षोभशम ज्ञान खत्म થઈ જાય પણ આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ કદી નષ્ટ ન થાય, બરાબર है। कारण તે ઘટતો વધતો નથી, એને સ્વભાવ में कोई વધઘટ नहीं होती। क्षोभशम ज्ञान आवरण છે और वे संपूर्ण आवरण घटता केवल ज्ञान થઈ છે, बराबर है। आवरण को लगा लो, बराबर है, पर ज्ञान घटते घटते कहना योग्य नहीं है। चलो आगे। हाँ, ये किसका है ले जाना? हाँ, वो तो गड़बड़ी हो गई है लिखने में, अभी पता नहीं कि किसका अभ्यास नहीं होगा और शायद लिखा होगा, कोई बात नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, करणान योग के बारे में अगर अभ्यास वगैरह कुछ बात लिखने बैठते तो ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, पर उसमें से हमको ठीक तरह से पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि आवरण तो घटते ही चला जाएगा, क्योंकि विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है। तो आवरण में जो उसके अनुभाग थे ना, वो अनंत गुणा घटते रहे तो ज्ञान तो बढ़ेगा, वहाँ पर बिल्कुल बढ़ेगा। अभी है ना 10 मिनट। हाँ, हम भाव चूली का अधिकार का मंगलाचरण देखते हैं पहले 712 पेज पर। आठ 811 नंबर की जो गाता है ना, गोम्मट जिणेन्द्र चंदम पणमीय गोम्मट पयत्थ संयुक्तम गोम्मट संगह विषयम भावगयम चूलियम गोचम। उसका अर्थ देखते हैं। गोम्मट जिनेन्द्र अर्थात वर्धमान स्वामी व नेमिनाथ स्वामी का प्रतिबिंब यानी उनकी प्रतिमा, वही है चंद्रमा। उसको नमस्कार करके गोम्मट जिनेन्द्र चंद्रम प्रणम्य, समीचीन पद शब्द और अर्थ से संयुक्त अथवा समीचीन यानी योग्य पदार्थों के वर्णन से संयुक्त ऐसी जो गोमटसार ग्रंथ में है और तीर्थंकर के शास्त्र के गोचर भावों के कथन को जो प्राप्त है, ऐसी भावगत चूलिका को मैं कहूँगा। आचार्य नेमिचंद स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भाव चूलिका को कहूँगा। भावगत चूलिका यानी भाव चूलिका का अर्थ क्या है? मूल ग्रंथ में बहुत सारी बात आती है, चूलिका का अर्थ है उसमें बताई हुई और कुछ कही और अनकही बातों को और विस्तार से समझा रहे। तो जीवों के भावों का यहाँ वर्णन चलेगा। तो भाव तो स्वभाव को भी कहते हैं, भाव गुण को भी कह सकते हैं, भाव पर्याय को भी कह सकते हैं। जहाँ जिस विषय यानी जो विषय चल रहा है, जिस अर्थ में जहाँ जो शब्द आता है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझवू ते। अब ये बात देखते हैं, ये भाव या गुण किसको कहेंगे? 812 नंबर के जो गाथा है उसको कहेंगे। जे हिम दुलक्ष जनते उवसम आदि सुजनिद भावे हिम जीवाते गुण सन्ना निदिठा सौवदरसी हिम। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताए है, कहते आचार्य ऐसा नहीं कहते मैं बता रहा हूँ, निर्दिष्ट किए ने बताए। किसने? सर्वदर्शी ने। सर्वदर्शी को या सर्वज्ञ को हो, एक ही बात है। अब उसकी टीका का यानी वो अर्थ देखते। जिन अपने प्रतिपक्षी कर्मों के उपशमादि के होने पर, क्या कहा? यहाँ जीवों के भावों का वर्णन चलेगा। वैसे जीव के भाव कितने होते हैं? सबने
हाँ 5 भाव, क्योंकि लिखा है। अच्छा, कहाँ लिखा है तो कहते बोर्ड पर लिखा है। हम पूछते कहाँ लिखा है तो कहते तत्वार सूत्र में कहते हैं। आप सूत्र पढ़ेंगे, तत्वार सूत्र का सूत्र बताएंगे? वो आता है ना, औपशमिको क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम, और आगे क्या लिया? औदैक पारिणामिक औच। पहला नाम किसका लिया? औपशमिक। अभी क्यों लिए ना उसका पहला नाम, वो बाद में बताएंगे। तो ये कहते हैं जीव के भाव है। कौन कौन से? औपशमिक है, क्षायिक है, मिश्र यानी क्षावशमिक भाव है, फिर औदैक भाव है और पारिणामिक भाव है। ये सब जीव के स्वतत्व है, उसके असाधारण भाव है। असाधारण किसको कहेंगे? आपने सामान्य गुण विशेष गुण पढ़ा है ना, तो ये उसके विशेष भाव है। गुण नहीं कहेंगे हम उनको, हाँ उनको गुण कह सकते हैं, पर आप उनको गुण कहेंगे तो आप वो ज्ञान गुण और दर्शन गुण की सोचेंगे। तो इनको उसके विशेष भाव है। असाधारण का अर्थ क्या है? अन्य द्रव्यों में ये भाव नहीं पाए जाएंगे, उसके अपने हैं। आप कहेंगे सबका पारिणामिक है ना, पर वो अपना अपना है। जीव का पारिणामिक जुदा होगा, उन अन्य द्रव्यों का पारिणामिक जुदा होगा। ये सब भाव जीव के अपने स्वयं के भाव है। अब ये अपने भाव कहे तो उसमें भी, इसमें अभी गाथा में क्या कहते देखो, अभी ये जो औपशमादिक कहे, कौन से औपशमादि में? अभी 5 में नहीं लेना, अभी औपशम भाव यानी औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षावशमिक भाव और औदैक भाव, ये जो भाव है, क्योंकि यही इन्हीं को अपने प्रतिपक्षी कर्म कहेंगे। पारिणामिक भाव के लिए कोई प्रतिपक्षी कर्म की बात नहीं उठाएंगे। तो प्रतिपक्षी कर्म जो शब्द आया है, तो कहते हैं अपने प्रतिपक्षी कर्मों के उपशमादि के होने पर। उपशमादि में उपशम या क्षोपशम या क्षय या उदय, इसको कहेंगे उपशमादि। उपशमादि के होने पर उत्पन्न हुए औपशमादि कादि भाव। उपशमादि और औपशमिकादि, उपशम कहाँ चला है? कर्म में। और जीव के भाव को क्या कहेंगे? औपशमिक। ये शब्द तैयार हो ना उससे। जैसे शरीर शब्द है तो क्या कहेंगे? शारीरिक, मन मानसिक, इसको कैसे वो शब्द तैयार हो ना। तो जहाँ उपशम है वहाँ जीव में जो भाव उत्पन्न होता है उसको कहेंगे औपशमिक। वो है दोनों एक समय में। कर्म के उपशम ने जीव का औपशमिक भाव उत्पन्न नहीं किया। जीव का जो औपशमिक भाव है उसके अपने से उत्पन्न हुआ है, और उस समय सामने अवस्था कौन सी है कर्मों की? तो उपशम अवस्था चल रही है। यहाँ तक समझ में आई ना बात? तो वहाँ उपशमादि कर्मों में हो रहे हैं और जीव में औपशमादि हो रहे हैं। यानी यहाँ उपशम है तो वहाँ औपशमिक भाव, कर्मों का वहाँ क्षय पाया जाता है, यहाँ है क्षायिक भाव। वहाँ कर्म में क्षौपशमिक यानी उसका क्षौपशम हो रहा है, यहाँ जीव के भाव को क्षौपशमिक। अभी बात आई ना क्षौपशमिक ज्ञान, उसका अर्थ है वहाँ कर्मों में क्षौपशम हो रहा है। प्रतिपक्ष ने जैसे ज्ञान में हम क्षौपशमिक ज्ञान कहेंगे तो उसका प्रतिपक्षी कौन है? ज्ञानावरण। तो उसका वहाँ क्षौपशम पाया जाता है, तो यहाँ उस ज्ञान को हम क्षौपशमिक ज्ञान कहेंगे। पर ये ज्ञान क्षौपशमिक हो या क्षायिक हो, जो कुछ है तो जीव का अपना परिणाम, वो अपने परिणाम से स्वयं से हुआ है। कर्म के क्षौपशम ने जीव में ज्ञान उत्पन्न नहीं करा है। कथन में आएगा, कथन ऐसा ही होगा कि आवरण घटता है तो जीव का ज्ञान बढ़ता है, ये कथन पद्धति है। पर कर्म ने उनमें कुछ नहीं कार्य किया है। तो कहते कि औपशमादिक भावों से जीव पहचाने जाते। क्या कहा? जैसे हम कहते जीव को हमने औपशमिक समय दृष्टि कहा, या औपशमिक भाव से जीव को पहचाना। जैसे क्षायिक समय दृष्टि कहा, तो जीव को हमने कौन से भाव से पहचाना? वो क्षायिक सम्यक तो ये भाव हुआ उसका, उस क्षायिक भाव से हमने वो सैनिक राजा को कहा ये क्षायिक समय दृष्टि है ना। तो जीव पहचाने जाते हैं उनको यानी उन भावों को। सर्वदर्शी यानी सर्वज्ञ भगवान ने भाव अर्थात गुण संज्ञा से कहा। ये गुण का अर्थ क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहता है, वो बराबर है ना। यहाँ गुण किसको कहा? पर्याय। ये भाव क्या है? पर्याय है कि गुण है? मालूम है? पर्याय है। क्यों? अरे जो निमित्त से होते वो क्या है? स्वभाव को निमित्त लगता है? क्यों नहीं लगता? निमित्त कार्य में लगता है, स्वभाव कार्य नहीं है। पर्याय है वो कार्य है, और कार्य में निमित्त और उपादान की चर्चा आती है।
प्रत्येक पर्याय अपने उपादान से ही होती है, परंतु निमित्त की ओर से उसको नाम दिया जाता है। फिर से एक कार्य होता है ना, पर्याय होती है तो उसमें कारण दो, एक द्रव्य की निज शक्ति उसको कहेंगे उपादान कारण, और वहाँ परद्रव्य की उपस्थिति और वो उसकी अपनी पर्याय चल रही है उसको हम कहेंगे निमित्त। समझ में आती है ना। तो निमित्त की ओर से द्रव्य के भाव को यानी उसके जो पर्याय है उसको नैमित्तिक कहेंगे। जैसे कुम्हार निमित्त है और यहाँ घड़ा बना, तो वो घड़ा ये कुम्हार का नैमित्तिक कार्य हुआ। वो कार्य मिट्टी का कैसा है, वो उपादान है उसका, वो उपादेय कार्य हुआ, और यहाँ निमित्त की ओर से उसको कहेंगे ये नैमित्तिक कार्य हुआ। समझ में आती है ना बात। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, अभी इसके और चर्चा चलेगी हमारी, पर इसको क्या कहा, ये पर्याय है, और उसको क्या कहा, गुण कहा। पर्याय को गुण कहने की पद्धति है, नियम सार में भी कहते हैं। केवल ज्ञान, वो केवल ज्ञान को स्वभाव गुण कहा, और मतिश्रुत ज्ञान को 12वें गुण स्थान तक विभाव गुण पर्याय कहा, विभाव गुण कह दिया, पर्याय भी नहीं विभाव गुण कहा। बहुत जगह पर्याय को गुण कहते हैं। ये गुणस्थान नाम कहाँ से आया, वो पर्यायों के स्थान है, स्थान है भेद। अभी जो हम स्थान देखेंगे ना पर्यायों के, तो गुण ये नाम जो है, गुण ये संज्ञा है, पर्याय के लिए भी आती है, अनेक जगह आती है। अब सिद्धों को भी 8 गुण प्रकट हुए ने, क्या हुए, पर्याय प्रकट हुई ना। ये तो शास्त्र में शब्द आते हैं, परंतु वो कहाँ क्या आते हैं, उसका अर्थ क्या लेना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी। अभी तो हमारा समय हुआ है, अभी इसके आगे की और 2 घंटे इसकी चर्चा चलेगी थोड़ी भावों की, उसके भी भंग भिंग बहुत है। अभी जितना हुआ उतना, जितना होगा उतना ले लेंगे। दोपहर में 2-2:30 बजे हमें आने, आज जल्दी आना है। बोलो 2400 भगवान की।